हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। 20 सितंबर 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस तिथि को महिला संरक्षण बिल 2023 पास किया गया है। आज के जो क्वेश्चन हैं वे महिला संरक्षण बिल से संबंधित हैं, जो अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन लिए हैं हमने वे सारे सेलेक्टेड हैं, जो आपको आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है कि महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। तो आपके विकल्प दिए गए हैं। आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान से संबंधित। मतलब कि लोकसभा और विधानसभाओं में जो सीटें हैं उनमें महिलाओं की सीटें 1/3 होनी चाहिए। तो महिला बिल संरक्षण बिल यह पारित हुआ है। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं कि HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। कितने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पास किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सकता। यह बिल 81वें संविधान संशोधन द्वारा विधेयक के रूप में पेश हुआ था। किसमें 81वें संविधान संशोधन के द्वारा विधेयक के रूप में पेश हुआ था। और कब देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को पारित किया था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। जो 2023 में बिल पारित हुआ है उसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं की जो महिला है उनके लिए 33% का आरक्षण मांगा है। आपका अगला महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आता है, इस बिल में 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति जैसे SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए और उप आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। किसके लिए? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आते हैं। आज के जो क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के नाम से पेश किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 किसने पेश किया था। तो किसने पेश किया था? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पास किया था। और अर्जुन राम मेघवाल कौन है? वर्तमान में विधि और न्यायिक मंत्री हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। स्मृति जुबिन रानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को पेश किया था, जो विधि और न्याय मंत्री है। इससे इम्पोर्टेंट आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनकर आते हैं कि नई संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान इस विधि को न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के कितने 128वें संशोधन विधेयक 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पेश किया था। आपका अगला क्वेश्चन बनकर आता है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटों को देने वाली महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। तो कितने प्रतिशत सीटें हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 33% सीटें। लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण के लिए 33% सीटों को नियुक्त किया गया है। 33% यानी कि लोकसभा की कितनी 543 सीटों में से 181 सीटें महिला की के लिए होंगी। इस तरह विधानसभाओं की में जितनी सीटें होंगी उसका 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। कितनी? जैसे कि मान लो कि वर्तमान में जो लोकसभा है, लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो उनमें इसके 1/3 निकालते हैं तो 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उसी प्रकार जैसे मान लिया कि विधानसभा में 100 सीटें हैं, तो 100 का हम 33% का लेंगे तो कितने महिलाओं के लिए 33% सीटें होंगी। तो इसी प्रकार जितनी भी विधानसभाओं में सीटें हैं उसी के अनुसार सीटें मिलेंगी। आपका अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है। तो पहला बिल कौन सा बना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि नई संसद में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पेश होने वाला पहला बिल है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं। नई संसद भवन के बारे में आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने? उद्घाटन 28 मई 2023 को
किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। और इसका डिजाइन जो किया है HCP डिजाइन्स ने, किसने? HCP डिजाइन्स ने किया है। और इसका निर्माण टाटा विस्टा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया है। किसके? टाटा विस्टा प्रोजेक्ट क्या है लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल हैं। तो यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आते हैं। इन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में किसने संशोधन बिल प्रस्ताव किए? तो कितने संशोधन बिल प्रस्ताव किए थे? तो कितने संशोधन बिल प्रस्ताव किए थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5 बिल प्रस्ताव। कितने? 5 बिल प्रस्ताव किए थे। तो इसी से रिलेटिव आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आते हैं कि पहला संशोधन बिल कब पास किया था? तो पहला आर्टिकल 339 में आर्टिकल जो 339 का ए जोड़ा गया था। इसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली को असेंबली के महिला के लिए 33% कितनी फीसदी जोड़ी रिजर्व की गई है। और पहला संशोधन बिल था। और दूसरे संशोधन बिल के अंतर्गत आर्टिकल 330 के 33 के ए में सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% फीसदी आरक्षण की है, मतलब 33% सीटों को आरक्षित किया है। और आपका तीसरा संशोधन बिल है। तीसरे संशोधन बिल में क्लास 4, जिसे संशोधन क्लास 4 कहते हैं, संविधान के आर्टिकल 33 के 2 के बाद एक नया आर्टिकल 33 का 3 जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए और राज्य विधानसभाओं के लिए 33% फीसदी का आरक्षण किया है। 33% फीसदी का आरक्षण किया गया है। और आपका अगला क्वेश्चन जो आता है चौथे में क्लास 4 है, जिसमें संविधान के आर्टिकल 33 के 4 के बाद एक नया आर्टिकल 33 का ए जोड़ा गया है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए कितने आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। और इस समय के बाद आरक्षण बढ़ने वाली संसद के पास होगा। जो इस समय आरक्षण बढ़ने का अधिकार संसद के पास होगा। संसद और भी ज़्यादा इन महिलाओं की सीटों को बढ़ा सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े? तो कितने मत पड़े थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कितने मत पड़े थे? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है कि 454 मत पड़े थे। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 454 मत पड़े थे। तो इसी से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इस विधेयक के विरोध में केवल 2 मत पड़े थे। कितने मत पड़े थे? 2। आपसे पूछा जा सकता है कि इस जो नारी बंधन अधिनियम 2023 पारित क्या है, उसके विपक्ष में कितने मत पड़े थे? तो कितने मत पड़े थे? 2 मत पड़े थे। और प्रमुख असाउद्दीन ओसवी और उनकी पार्टी संसद ने वोट नहीं किया। किसने नहीं किया? वोट नहीं किया। आपका अगला क्वेश्चन है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के बिल भारत में कब से लागू होगा? नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, उसका बिल कब से पारित होगा? तो कब से पारित होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा चुनाव 2023 में यह पारित 24 में यह पारित हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में यह पारित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपके लिए सही जवाब निकल कर आता है। इससे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बिल के लागू होने का लंबा वक्त लग सकता है, जबकि जनगणना और लोकसभा की सीटों का परमिशन होना आवश्यक है। इस कानून को लागू करने के लिए यानी 2024 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। 2024 में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के कानून बनाने के बाद कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू होगा। कितने राज्यों में? 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों में यह प्रस्ताव लागू होगा। तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। इससे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद इस बिल का कानून बनता है, तो यह राज्यों में भी लागू होगा। तो यह राज्य में भी लागू हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून राज्य सरकारों के अधिकारों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके मामले में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। कितने प्रतिशत की? 50% की विधानसभाओं की मंजूरी होनी होगी। तो आपका आर्टिकल कौन सा
हो जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन भी दिया गया है। इससे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसमें कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं को पास कराना होगा। कितने? 14 राज्यों की विधानसभाओं को पास कराना होगा। अगर केंद्र में यह राज्यों में जो नारी शक्ति वरदान अधिनियम है उसे पास करना है, जो पूरे संपूर्ण भारत में चलाना है, तो कितने? 14 राज्यों की विधानसभाओं में इसे पास कराना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनाने के बाद इनमें से किसके आरक्षण नहीं मिलेगा? किसे आरक्षण नहीं मिलेगा? तो किसको नहीं मिलेगा? आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यों और विधान परिषद को। राज्य और विधान परिषद को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाओं को सांसद चुनकर आई हैं? जो 17वीं लोकसभा हुई है उसमें कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई हैं? तो कितनी महिला सांसद चुनकर आई हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 78 महिला। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 78 महिला केवल सांसद चुनकर आई हैं। आपका अगला इससे ही कुछ रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक सबसे अधिक संख्या 78 है, यानी 14.36% रही है। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। कितनी महिला? वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा में महिलाओं की संख्या, जो सांसद महिलाओं की संख्या है वह कितनी है? तो कितनी है? 82 महिलाएं हैं। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज और संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया है? तो कितना आरक्षण अनिवार्य किया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब निकल कर आता है। इससे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लगभग 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। कितने प्रतिशत? महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो आज के आपके क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।